फोटोग्राफी का वीडियो देखिए। ईरान ने इजराइल पर हमला करके सैटेलाइट स्टेशन उड़ा दिया इजराइल का। देखिए और जानिए। ईरान ने इजराइल का सैटेलाइट स्टेशन तबाह कर दिया है। मैंने आपसे कहा था कि इजराइल का बड़ा नुकसान हो रहा है। इजराइल छुपा रहा है, अपने पत्रकारों तक को गिरफ्तार कर रहा है जो अगर कोई वीडियो दिखा रहा है तो। लेकिन यह एक रैंडम वीडियो है, किसी से गलती से बन गया और लीक हो गया, जिससे यह पता चला है कि यह तस्वीर देख लीजिए। ये देखिए, ये सैटेलाइट स्टेशन है, इजराइल का सैटेलाइट स्टेशन है जो ईरान ने हमले में तबाह कर दिया है। यही तो वजह है कि अमेरिका इजराइल बौखला रहे हैं, पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं, लेकिन ईरान फिर भी लड़कर जो पलटवार कर रहा है तो इनका यह हाल हो रहा है। हाएला वैली नाम की यह जगह है इजराइल में, जहां पर इजराइल का सैटेलाइट पूरा सेटअप था। इजराइल के उस सेटअप को ईरान ने उड़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में अभी कुछ दिन पहले मैच हुआ था, फुटबॉल मैच, ईरान की महिला खिलाड़ियों का मैच था। उस वक्त ईरान में प्रदर्शन पीक पर थे और इनको गलतफहमी थी कि भैया रिजीम गिर जाएगी। ईरान की खासकर वो लड़कियां जो अपने स्तन दिखाना चाहती हैं और यूरोपियन और यहाँ की लड़कियों के जैसे चड्डी में अपने चूतड़ उतड़ सब दिखा के सो कॉल्ड मॉडल बनना चाहती हैं, जो नंगी रहना चाहती हैं, उन्हें हिजाब पसंद नहीं आ रहा था। तो भाई ऐसे में जो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो जो ईरान की महिला खिलाड़ियां थीं, मैच के दौरान शुरुआत में जब राष्ट्रगान हुआ तो भाई उन्होंने अपने देश का तराना गुनगुनाया ही नहीं, और यहाँ तक कि कोच भी मुस्कुरा रही थी। इससे साफ नजर आ रहा था कि ये देश से गद्दारी कर रही हैं। अब भारत का हिंदू समाज और उसका दोगलापन यहाँ पकड़ लीजिएगा आप आराम से, कि अगर भारत में कोई राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दे, यहाँ तक कि फिल्म देखी जाती है तो पहले राष्ट्रगान चलाया जाता है, अगर कोई राष्ट्रगान पर खड़ा ना हुआ तो उसको गद्दार कह दिया जाता है। हमारे देश की नीति है भाई, ये बिल्कुल जेन्युइन है, सही है। यही चीज वहां हो रही है। ये लड़कियां राष्ट्रगान गाने से इनकार कर देती हैं। तराना ईरान का बज रहा था, लेकिन इन्होंने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया, नहीं गाया। अब इनका ये वीडियो इंटरनेशनल मीडिया में वायरल हुआ। ईरान के अंदर प्रदर्शन शुरू हो गया कि भाई हमारे मुल्क में तो गद्दारी हो ही रही है, ये बाहर जाकर भी ये हाल मचा रही हैं, इससे और बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है। ईरान ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। अब अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बात की, ट्रंप ने फिर ट्वीट किया। ये देखो, ट्रूथ पर पोस्ट किया, ट्वीट पर ट्वीट किया, उठा के कहा कि वो खिलाड़ियां, उनको डर था कि ईरान उन्हें मार देगा, इस वजह से हमने बात की है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट उन सभी महिला खिलाड़ियों को असाइलम, पॉलिटिकल असाइलम दे रही है, पनाह दे रही है। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको वहां पनाह दी जाएगी, ठीक। और कहा कि मेरी उनसे बात हुई है, वो डर में है। कुछ लड़कियां वापस ईरान अपने परिवार के पास जाना चाहती हैं, क्योंकि अब उनका परिवार भी खतरे में है। तो देखिए दोस्तों, गद्दारी का नतीजा है। लेकिन अगर आप अमेरिका को खुश करने के लिए गद्दारी करें तो अमेरिका आपको दुनिया में कहीं भी जगह दिलवा देता है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में अगर इनको पनाह मिल भी रही है तो ऑस्ट्रेलिया इनका मुल्क नहीं है। सरकार बदलेगी, सब कुछ चेंज होगा और चूतड़ों पे इनके लात मारी जाएगी। अपना वतन अपना होता है। इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा, भर भर कर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन। ब्रेकिंग न्यूज एक और दूं आपको, डोनाल्ड ट्रंप एकदम परेशान हो चुका है। ईरान के अधिकारियों ने बताया है और ऑफिशियली जानकारी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अड़ोस पड़ोस के देशों से कह रहा है कि ईरान से बात करो। ईरान से कांटेक्ट करने की, हमारे आला अधिकारियों से कांटेक्ट करने की कोशिश ट्रंप कर रहा है, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप पड़ोसी देशों से कह रहा है कि ईरान से बातचीत करो। दोस्तों, दो तरह की बातें हैं। देखिए, ईरान ने स्टेशन तबाह किया है,
जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, देख लीजिए दोबारा। इजराइल के अंदर देखिए तबाह तो हुआ है, एक बात कंफर्म है, इजराइल का सैटेलाइट स्टेशन तबाह हुआ है, ये कंफर्म है। लेकिन अभी अभी मेरे पास खबर आ रही है कि हो सकता है ये हिजबुल्लाह ने किया हो। अब ये हो सकता है हिजबुल्लाह ने किया हो या ईरान ने किया हो। मेन मुद्दे की बात यह है कि इजराइल का सैटेलाइट स्टेशन तबाह हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि मेरा मानना है ये जंग अभी कुछ हफ्ते और चलेगी। मेरा मानना ये भी है कि सिर्फ बमबारी कर देने से कहीं की रिजीम चेंज नहीं हो सकती। Nous nous mettons en situation de pouvoir durer et je pense que rien n'indique que cette guerre cessera dans les jours à venir. Et donc cette guerre, je pense, durera à coup sûr dans cette phase intense, en tout cas plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Et tout dépend aussi de la clarification que les uns et les autres font sur leur objectif final et au fond ce qu'on appelle l'effet final recherché. जर्मनी का चांसलर, क्योंकि सबसे ज्यादा नंगापन जर्मनी में है, तो जर्मनी के चांसलर ने इसको पहचान लो और बल्कि ईरान से कहूंगा कि जमीर को जिंदा रखो और इस जर्मनी का इलाज बांधो। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि जब तक मुल्ला रिजीम जिंदा है ईरान में, दुनिया में शांति नहीं आ सकती और पूरी दुनिया के लिए आतंक है ईरान, जिससे अकेला अमेरिका और इजराइल लड़ रहे हैं। यह है जर्मनी का चांसलर, जहां सारी दुनिया कह रही है कुछ और कि भाई अकेला तो ईरान लड़ रहा है और यह हरामी कह रहा है कि अकेले इजराइल और अमेरिका लड़ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका जब दो हो गए तो ये अकेले कैसे हुए? ये जर्मनी का चांसलर है। आगे ये कह रहा है कि पूरी दुनिया के लिए ईरान खतरा है। क्या तो ट्रंप भी यही रहा था, लेकिन दुनिया जानती है कि ईरान ने आज तक किसी देश पर कब्जा नहीं किया। कह रहा है कि ईरान दुनिया के लिए खतरा है, जबकि वेनेजुएला पर कब्जा करने वाला अमेरिका है। जर्मनी का चांसलर कह रहा है कि इजराइल कह रहा है कि ईरान खतरा है, जबकि इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन की जमीन को कब्जाया हुआ है, पूरा गाजा उसने हड़प लिया है। जर्मनी का चांसलर कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर लड़ रहे हैं हक की लड़ाई। तो हक की लड़ाई यह है कि इराक का ये तेल पी गए, अफगानिस्तान को तबाह किया और पूरी दुनिया पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन जर्मनी के चांसलर की एप्स्टीन फाइल में जो कुछ वीडियोस हैं उसका असर ये बोल रहा है। मामला इतना गड़बड़ा गया है कि अब क्योंकि सऊदी में या किसी और अरब देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि अब जब ईरान इतना पीट चुका है तो हिम्मत ये दिखाएं, और बल्कि जब अमेरिका और इजराइल पिट रहे हो तो अरब हिम्मत कर सकते हैं ईरान पर हमला करने की। तो अमेरिकी सेनेटर बुरी तरह से भड़का है। उसने कहा है कि हमें सऊदी अरब से अपने रिलेशन के बारे में ठीक से सोचना होगा कि इनसे रिश्ते हमें रखने हैं कि नहीं, क्योंकि सऊदी अरब लगातार मना कर रहा है हमारी इस जंग को ज्वाइन करने से, बल्कि सऊदी अरब हमारे साथ मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा करना नहीं चाहता। तो दोस्तों, अमेरिका बुरी तरह से भड़का हुआ है और अमेरिका और इजराइल की ही कोशिश है कि ईरान के खिलाफ अरब जंग में उतर जाए। ईरान के ऑफिशियल ने यह तक कह दिया कि अमेरिका इजराइल नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी स्ट्रेटजी हमारे खिलाफ काम नहीं कर पाएगी और हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह बहुत जल्दी होगी अगर हम ईरान के तेल को सीज करने की बात करें। हजरात याद रखिएगा, ट्रंप और इजराइल के किसी बयान पर भरोसा मत कीजिएगा। मिसाइल चाहे तुर्की पर हिजबुल्लाह ने दागी हो या ईरान ने, खबर कंफर्म है कि तुर्की के अंदर जो तुर्की गवर्नमेंट है उसने ईरान के एम्बेसडर को समन कर लिया है। वहीं मेरे दोस्तों, भारत की मोदी 56 इंच की सरकार ने फादरलैंड से परमिशन ली। परमिशन जो है डोनाल्ड ने दे दी। दोड़ा परमिशन लेने के बाद अब यही भारत सरकार 6 मिलियन बैरल रूसी तेल रूस से खरीद रहे हैं और ये 30 दिन की भीख मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, जिस भीख पर तमाम भारत के गाँव चट्टे गोबर खो खुश हैं। उधर ईरान ने बड़ी धमकी दी कि अगर हमारे पड़ोसी देशों ने, अरबों ने अमेरिका को नहीं रोका
तो हम कुछ ऐसा कर देंगे कि तेल $200 पर बैरल पहुंच जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम आम अमेरिकियों को निशाना नहीं बनाते, बट अमेरिका की गवर्नमेंट हमें नुकसान पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचाना चाह रही है। अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा इस जंग में फूंक रही है और देश बर्बाद कर रही है। हजरात सोचिए, बहरीन और ये अरब देश तुम्हारे लिए कितने खतरनाक हैं, सच बोलने वालों के लिए कितने खतरनाक है। ऐसे थोड़ी इनकी अब तक बातचीत टिकी हुई है। मेरे दोस्तों, बहरीन की प्रोसिक्यूटर कमेटी चाहती है, जिन लोगों ने ईरान के हमलों का वीडियो बनाया और जो हमारे यहां तबाही मची उसका वीडियो, फोटो और इंफॉर्मेशन शेयर किया, फेसबुक पर डाला, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया या ट्वीट किया, ऐसे अपने देश के गद्दारों को सीधा फांसी दी जाए। तो गल्फ में अगर पैसा कमाने गए हो तो पत्रकार बनने की कोशिश, यूट्यूबर बनने की कोशिश मत करना, निपटा दिए जाओगे। जिसका खून खराब हो वो कभी हक बात कैसे कर सकता है। सीरिया के राष्ट्रपति पूर्व ISIS आतंकी ने ईरान के हमलों की, जो सऊदी पर किए और दूसरे अरब देशों पर किए, उसकी निंदा की और कहा कि हम हिजबुल्लाह से लड़ने को तैयार हैं और लेबनान में जो हिजबुल्लाह कर रहा है हम उसके खिलाफ हैं। हालत बड़ी खराब हो गई है ट्रंप की। ट्रंप G7 के आगे झुकने वाला है। G7 देशों से बात करके उनसे कहने वाला है कि आपके जो ऑयल रिजर्व हैं आप उन्हें खोल दीजिए ताकि तेल के दाम ऊपर ना जाएं। लेकिन ईरान पहले ही कह चुका है कि आएगा, कुछ वक्त के लिए नीचे आएगा, लेकिन फिर ये ग्राफ ऊपर जाएगा और तेल के दाम आसमान छुएंगे। अमेरिका ने जो जंग शुरू की है, जिस वजह से गाजा की जो मीटिंग चल रही थी, जो पीस कीपिंग मीटिंग चल रही थी, पीस को लाने के लिए कई देशों की मीटिंग चल रही थी जिसमें लीड कर रहा था अमेरिका, ये मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है। लोग गाजा और फिलिस्तीन को भूल चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कुछ तो पता लगाया है कि ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल एक जाल है, इनके जाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इजराइल पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे ईरान से रिश्ते खतरे में हैं, लेकिन यह बात क्लियर है कि इजराइल दो भाइयों को लड़वाना चाह रहा है। ये तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है। फायदा तो पुतिन उठा रहे हैं। पुतिन ने मीटिंग की और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद है। अगर यूरोप हमसे तमीज और ढंग से बात करते हैं तो हम यूरोप को तेल सप्लाई करने को तैयार हैं। अब ईरान की गवर्नमेंट के सपोर्ट में 24-24 घंटे ईरान की जनता सड़कों पर तेहरान में प्रदर्शन कर रही है।
अमेरिकी ऑफिशियल ने ऐसी बात बताई है कि जिससे अमेरिका की जो हवा निकली है वो आपको महसूस होगा। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान ने एक्टिव कर दिया है विदेशों में अपने स्लीपर सेल्स, जिसकी वजह से अब अमेरिकी लोगों को, इजरायली लोगों को खतरा बढ़ गया है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि 10 दिन इस जंग को हो चुके हैं, 1,500 से ज्यादा ईरान में मौतें हो चुकी हैं, 10,000 लोग घायल हैं और 300 बच्चे मारे जा चुके हैं। इजराइल की असलियत है और जबरदस्ती ईरान पर हमला किया गया है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरीके से